एक दिन आएगा सब कुछ खाएंगे और घर से निकले हैं तो इतिहास लिख कर ही जाएंगे। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले मैं एक ऑडिशन दिया था टी सीरीज़ में। उस ऑडिशन से मुझे कुछ अपने ऊपर इम्प्रूव नहीं लगा और ये मैं मरते दम तक मैं कोशिश करूँगा कि आप सबों के दिल पे राज कर सकूँ। आने वाले 2 साल में या 5 साल में जब तक मैं कामयाब ना हो जाऊँ तब तक मैं ये फील्ड नहीं छोड़ने वाला। 5 लाख से भी ज़्यादा एक्टर हैं और उसमें आपको सेलेक्ट होना है, मुझे सेलेक्ट होना है, तो कैसे होंगे? फिर एक शुरुआत, फिर एक कोशिश। आज जो हमारे गेस्ट आएंगे यहाँ पे, उनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वो भी एक स्ट्रगलिंग एक्टर हैं और जब वो यहाँ आएंगे तो 25 मिनट तक एक अनकट वीडियो में बोलेंगे। मुझे उम्मीद है कि 25 मिनट बोलने के बाद वो भी यहाँ से एक रियलिटी चेक लेके जाएंगे। वो भी पाएंगे कि हाँ, वो अपने मेहनत कितनी कर रहे हैं अपने सपने को पूरा करने के लिए। देखते हैं कि वो क्या मैनिफेस्ट करते हैं, वो अपने लाइफ में क्या बनना चाहते हैं, उनका क्या गोल है। और आप भी सीख सकते हैं कि वो अपने गोल को पूरा करने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। बोलते बोलते, सुनते सुनते आपको भी ये रियलाइज होगा, उनको भी ये रियलाइज होगा कि वाकई में वो फेक हैं या नहीं, सच्चाई से कितनी दूर हैं, ये आपको भी रियलाइज हो जाएगा और उनको भी। आप उनसे सीख सकते हैं कि सामने वाला बंदा कैसे सोचता है, वो अपने सपने को पूरा करने के लिए कितनी मेहनत कर रहा है। क्या आप भी उतनी मेहनत कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो आज से ही करना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि ये दुनिया किसी के लिए नहीं रुकती। अगर वो बंदा इतनी तेजी से भाग रहा है, डेट मीन्स कि आप बहुत पीछे हो रहे हैं। आप अपनी इंडस्ट्री में अपने लोगों से कंपेयर कर सकते हैं, देख सकते हैं। कंपैरिजन का मतलब ये नहीं होता कि आपको उनसे आगे निकलना है। कंपैरिजन का मतलब होता है कि आप कहीं पीछे तो नहीं छूट रहे हैं। मैं कुछ और ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा और उन गेस्ट को इनवाइट करूंगा। प्लीज वेलकम सत्यम चौधरी। दिस प्लेटफॉर्म इज योर्स। स्पीक, दिल खोल के बोलिए, रिलैक्स होके बोलिए, जो भी आपका जी चाहे। Okay. Today I will tell you all about myself. My name is सत्यम चौधरी। आज मैं आप सभी को अपने कुछ लाइफ के किस्से बता रहा हूँ। आज से कुछ महीने पहले मैं मुंबई आया था, 6 मंथ पहले, और वहाँ से मैंने अपना एक्टिंग जर्नी स्टार्ट किया था। और जब मैं मुंबई आया था तो यहाँ पे मुझे रास्ते नहीं मिल रहे थे। मुझे कैसे एक्टिंग करना है, कहाँ सीखना है, क्या करना है और कैसे उस लेवल तक पहुँचना है, ये सब मुझे कोई नहीं बताया और कुछ समझ नहीं आ रहा था मुझे आगे क्या करना है। तो फिर मैंने एक रास्ता चुना कि अब मुझे एक्टिंग करना है। और तभी ऐसे सोशल मीडिया के अकॉर्डिंग मुझे एक इंस्टीट्यूट मिला, जिस इंस्टीट्यूट का नाम है क्रिएटिंग कैरेक्टर्स। और मैं वहाँ पे गया एक्टिंग सीखने के लिए, आज से 3 मंथ बैक। ओके। और वहाँ पे गया, अभी मैं एक्टिंग सीख रहा हूँ वहाँ पे, और काफ़ी कुछ मुझे सीखने को मिला। बहुत कुछ अपने अंदर बदलाव दिखा, मेरे आवाज़ों में, मेरे बॉडी लैंग्वेज में, बहुत कुछ। और हमारा जो शेड्यूल है, हमारा जो डेली रूटीन है, उससे मुझे ये पता चलता है कि ये मेहनत मेरे लिए कम तो नहीं है। फिर मैं कुछ ज़्यादा अपने टाइम को उस पे दे पाया, एक्टिंग पे दे पाया। कुछ ज़्यादा समय मैंने एक्टिंग पे दिया और सोचा कि अब यही करने का मौका है, यही मौका है मुझे एक्टर बनने का। और आज से जब हम मर चुके होंगे और मरने वाले होंगे, तभी भी मेरे जहन में यही होगा, मुझे एक्टर बनना। और मुझे एक्टर क्यों बनना है, ये हर किसी का सवाल रहता है कि एक्टर उसे क्यों बनना है। तो एक्टर मुझे इसलिए बन रहा है क्योंकि मेरा बचपन से सपना था मुझे एक्टर बनना है, और हमारे खून में, हमारे जहन में, एक एक रगों में दौड़ता है मुझे एक्टर बनना है। और ये एक्टर बनना कोई आसान काम नहीं है, बट ये आसान कर सकते हो। अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से, अपनी ताकत से आप कर सकते हो। जैसे कि सभी एक्टर्स की तरह मैं भी बहुत ही मेहनत करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है सुबह के 8 बजे सो के उठता हूँ और 1 घंटे के अंदर मुझे फ्रेश होना होता है, स्नान करके क्लास जाना होता है, और क्लास से मैं 2:30 बजे आता हूँ, फिर खाना बनाता हूँ, फिर खाता हूँ, फिर थोड़ा रेस्ट लेके फिर मैं एक्टिंग करता हूँ। फिर मैं एक नई नई चीज़ें पढ़ता हूँ। मुझे किताब पढ़ना बहुत पसंद है, कहानियाँ पढ़ना बहुत पसंद है। आप भी कहानी पढ़ोगे, आप भी किताबें पढ़ोगे
तो आपके आपके मन में जहां तक लगेगा कि आपका एक्टर बनने का जो सपना है ना, वो थोड़ा तो इम्प्रूव हो रहा है उसमें, लेकिन आप अपने ऊपर मेहनत नहीं करोगे तो फिर एक्टर मुश्किल है। अभी सुबह जब मैं क्लास जाता हूँ, हर रोज मेरे मन में एक ही सवाल आता है कि एक्टर बन पाऊंगा या नहीं बन पाऊंगा। हर रोज बस एक ही सवाल आता, और चलते रास्ते से हर दिन मेरे मन में वही सवाल घूरता है। और यहाँ से मैं हर रोज पैदल जाता हूँ अपने इंस्टीट्यूट जहाँ मैं एक्टिंग सीखता हूँ, और हर रोज मेरे मन में यही सवाल आता है, कैसे बनना है एक्टर, कैसे क्या करना है। ये सब कुछ भी दिमाग में नहीं आता, बस यही आता है कि मेहनत करना और एक्टर बनना है। बाकी लोगों की तरह जब मैं भी मुंबई आया था तो अपने सामान के साथ अपने सपने लाया था, और यही मौका है अपने सपने को कामयाब करने का। तो चलिए मैं आप लोगों को डेली रूटीन बताता हूँ। 8 बजे मैं सो के उठता हूँ, फिर क्लास जाता हूँ, क्लास से 2:30 बजे आता हूँ, 2:30 बजे आके फिर खाना खाता हूँ, खाना खा के फिर फ्रेश होके फिर 1 घंटा सोता हूँ, फिर सो के वापस से एक्टिंग करता हूँ। और मुझे आर्टिकल्स पढ़ना बहुत पसंद है। हर रोज एक नया नया सीख मिलता है, हर रोज कुछ नई जानकारियां मिलती है, तो ये एक्टर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है। और अपने ऊपर काम करना, आप कितना अपने ऊपर काम कर सकते हो, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। आप जितना काम करोगे उतना आसान होगा आपके लिए। मेरा जो इंस्पिरेशन है, माई इंस्पिरेशन इज सुशांत सिंह राजपूत, और मुझे उससे बहुत कुछ सीखने को मिला है। बहुत कुछ, इतना कुछ सीखने को मिला है कि आपको मैं कैसे डिप्ले करूं। जैसे कि मैं बताता हूं आपको, वो मतलब एक मूवी में काम करना, एक सीरियल में काम करना बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क होता है, और उसको आसान करने के लिए सबसे पहले आपको सीखना होता है। आप कितने अच्छे से आप सीख सकते हो, कितने अच्छे से आप कर सकते हो। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले मैं एक ऑडिशन दिया था टी सीरीज में। उस ऑडिशन से मुझे कुछ अपने ऊपर इम्प्रूव नहीं लगा। मतलब ऐसा लगा कि मैंने अपने ऊपर मेहनत ही नहीं किया। और मेरा एक ये भी गोल है कि मुझे उसके लिए काम करना है, यशराज मूवी में मुझे काम करना है। ये मेरा सबसे बड़ा गोल है। और हर किसी का एक सपना रहता है कि उसे एक्टर होके कितने साल तक, लाइफ टाइम तक, कब तक उसे एक्टिंग करना है, कब तक वो कर सकता है। तो ये सबसे बड़ा सवाल रहता है। तो मेरा ये मानना है कि मैं हमेशा एक्टिंग करूंगा, और ये मैं मरते दम तक मैं कोशिश करूंगा कि आप सबों के दिल पे राज कर सकूं। आने वाले 2 साल में या 5 साल में, जब तक मैं कामयाब ना हो जाऊं, तब तक मैं ये फील्ड नहीं छोड़ने वाला, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे उसके लिए। मेरी जो फैमिली है, मेरे मम्मी, मेरे पापा, वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। मेरी माता जी मुझे इतना सपोर्ट करती है, इतना सपोर्ट करती है, कभी कभी मुझे खुद रोना आ जाता है। इतना सपोर्ट हर किसी को नहीं मिलता। मैंने देखा है, मैं जिस क्लास में हूं अभी और जहां पे एक्टिंग करता हूं, वहां पे बहुत लोग अपने पैसे से जाते हैं, वहां कमा के वहां पे पैसे देते हैं और एक्टिंग करते हैं। हर किसी का सपना होता है एक्टर बनना। 5 लाख से भी ज्यादा एक्टर हैं, और उसमें आपको सेलेक्ट होना है, मुझे सेलेक्ट होना है। तो कैसे होंगे? अपने ऊपर काम करके, अपने ऊपर कुछ ज्यादा मेहनत करके। जब तक आपको अपने ऊपर खुद पर भरोसा नहीं होगा और मुझे खुद पे भरोसा नहीं होगा, तब तक कुछ नहीं। बाकी लोगों से मैं बहुत लोगों से मिलता हूँ, बहुत लोगों, नए नए लोगों से मुझे बात करना, उनसे कुछ सजेशन लेना, मुझे ये बहुत पसंद है। लोगों से बात करना चाहिए। बात करने से आपको सीख मिलती है, आपको उसके बारे में और ज्यादा जानकारी मिलेगी, आपको पता चलेगा कि उस लेवल तक कैसे पहुंचना है। और जब तक आप ये नहीं करोगे, तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। मेरी माता जी मुझे बहुत सपोर्ट करती है, और मेरा सपना है कि एक दिन अपने माता पिता के आंख में खुशी का आंसू देखना चाहता हूं। ये एक मेरा सबसे बड़ा गोल ये भी है। खुशी का आंसू बहुत ही कड़वा होता है, और आप सभी भी जानते होंगे, आपने कोई एग्जाम क्रैक किए होंगे या कुछ भी आप बड़ा कर रहे होंगे, तो आपके माता पिता को जरूर रियलाइज होता होगा कि हमारा बेटा है,
बड़ा नाम करेगा। उसी तरह मेरे माता पिता का भी सपना है। और जब मैं अपने माता पिता को बताया था मुझे एक्टिंग करना है, मुझे मुंबई जाना है, तो मेरी माता जी तो मुझे सपोर्ट कर दी थी, मेरे पिताजी भी मुझे सपोर्ट कर दिए थे। बट मुझे रास्ता नहीं मिल रहा था, मुझे कहाँ तक जाना है, क्या करना है आगे चल के, कैसे इंडस्ट्री में पहुंच पाऊंगा, ये सभी कोई नहीं बता रहा था। ये सभी आपको तभी पता चलेगा जब आप लोगों से बात करोगे, उससे सजेशन लोगे, तभी आपको पता चलेगा। हर रोज आप सोचते रहेंगे आपको करना क्या है। हर रोज आपके मन में आएगा कि यार एक्टर बनना चाहते हैं और काम कर रहे हैं और नहीं हो पा रहा, लेकिन मैं अपने ऊपर काम कर रहा हूं तो मुझे तो भरोसा होना चाहिए ना मैं एक्टर बन पाऊंगा। तो सबसे पहला पॉइंट यही होता है एक्टर बनने का, आपको अपने ऊपर वर्क करना है, जो कि मैं कर रहा हूं। और हर किसी का एक सवाल होता है कि पब्लिक के सामने कैसे, जब जब पहली बार कैमरा रोल में, मतलब कैमरा में पहली बार सामने आया था तो मुझे बहुत घबराहट हो रही थी। एक्टिंग तो मुझे करना था, लेकिन बहुत ही अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। कैमरा के सामने आके पैरें थरथरा रहे थे, हाथे थरथरा रहे थे, मतलब दिमाग काम करना बंद कर दिया था। और तभी मुझे रियलाइज हुआ था कि एक्टर बनना कोई मामूली बात नहीं है। और ये सब कुछ साइड रख के एक दिन अपने कॉन्फिडेंस को मैं आगे किया, तभी मैं कैमरा के सामने गया। हालांकि मैं अभी तक कुछ काम नहीं किया हूं, लेकिन आगे जैसे जैसे मैं अपने ऊपर काम करूंगा, मुझे लगेगा कि अपने ऊपर मैं काम कर रहा हूं, तभी तो मैं वहां तक पहुंच पाऊंगा। तभी तो मुझे लगेगा कि अब मैं इस चीज के लिए रेडी हूं और अब मैं ये चीज कर सकता हूं। तो वहां तक पहुंचना ये सबसे बड़ा हार्ड वर्क है। लेकिन हार्ड वर्क तभी है जब आप मेहनत नहीं करो। आप तो मेहनत कर रहे हो ना, तो फिर आसान है। मैं भी मेहनत कर रहा हूं, मेरे लिए आसान है। और एक सबसे बड़ा पॉइंट ये भी होता है कि आप एक्टर क्यों बनना चाहते हैं, क्यों? बहुत किसी का सपना होता है, वो पैसे के लिए बनते हैं, उसे माता पिता का सपना पूरा करना होता है, और क्या कहते हैं, उसे एक परिवार को अच्छे घर देना है, एक अच्छे फैमिली के साथ रहना है, ये सब तो है ही। लेकिन एक्टिंग कब तक आप करना चाहते हो, ये तो है ना। आगे मैं अगर आप सभी मुझे जानने लगेंगे, पब्लिक्स मुझे पहचानेंगे, हाँ ये सत्यम चौधरी नाम से मेरे जानेंगे। और तभी मैं अगर 2 साल एक्टिंग करके छोड़ देता हूं तो ये तो बस एक तरह से यूजेस के लिए है ना। मैं बस, मेरा सपना था ये कर लिया, हो गया, लेकिन मुझे वो नहीं करना। मुझे तो लाइफ टाइम तक करना है। मेरा तो मेन गोल ही है एक्टिंग। और वो तो तब तक करूंगा जब तक मैं मर ना जाऊं। मरते दम तक भी, उससे पहले भी कोशिश करूंगा मैं कुछ एक्टिंग करके जाऊं। और सबसे बड़ा पॉइंट ये भी रहता है कि एक्टिंग क्या है। मैं जहां से सीख रहा हूं उसमें मुझे कुछ इंप्रूव दिख रहा है या नहीं, लेकिन मुझे इंप्रूव दिख रहा, ऐसा मुझे लग रहा। मैंने अपने ऊपर काम किया। बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जिसको आपको समझना पड़ेगा। मैं क्लास जाता हूं, हर रोज 1 से 1.5 घंटा रियाज करता हूं, योगा करता हूं, कन्वर्सेशंस के ऊपर वर्क करता हूं, बाकी लोगों से बात करता हूं, नए नए लड़के आते हैं उससे बात करता हूं। बात करना चाहिए, इसलिए मुझे बात करना पसंद है क्योंकि मुझे सामने से सजेशन मिल रहा है ना, वो मुझे बता रहे हैं। और वो जहां तक जानते होंगे तभी तो मुझे बता रहे हैं ना, वो जानते हैं तभी तो मुझे बता रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा मायने रखता है आप क्या कर रहे हो। और मुझे सबसे बड़ा एक ये भी चीज लगता है कि जब मैं अपने डेली रूटीन के ऊपर काम कर रहा हूँ और अपने बेसिस पे वर्क कर रहा होता हूँ, तो मुझे लगता है, जहां तक मेरे जहन में, मेरे खून में दौड़ता रहता है कि नहीं यार, मेहनत कभी कम नहीं होना चाहिए, कभी कम नहीं होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरी तबीयत खराब रहे, चाहे कुछ भी हो जाए, कभी मेहनत कम नहीं होना चाहिए। मेरा तबीयत खराब रहता है फिर भी मैं मेहनत करता हूँ।
क्यों करता हूँ? इसलिए क्योंकि मुझे एक्टर बनना है। एक्टिंग मेरा सबसे बड़ा गोल है, तो उस गोल को पाने के लिए मुझे कुछ तो करना पड़ेगा ना, मेहनत तो करना पड़ेगा। और जब तक मेहनत नहीं करेंगे तब तक वहां तक पहुंचेंगे नहीं हम। तो मेहनत करना सबसे ज्यादा जरूरी है। और एक डेली बेसिस के आधार पर मेरा एक ये भी मानना है, मुझे ये लगता है हर रोज नई कहानियां पढ़ता हूँ, नई नई कैरेक्टर्स को देखता हूँ, नई नई कैरेक्टर प्ले करता हूँ। वो सब मुझे बहुत अच्छा लगता है। खुद में अकेला में मैं वो सब काम करता हूँ। अभी तो मुझे ऑडियंस नहीं पहचान रही है ना कौन हूं मैं, लेकिन मुझे अपने ऊपर काम करके अकेले में रह के बातचीत करना, ये सब मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं गाना सुनता हूँ, गाना सुन सुन के अपने जितने भी आवाज निकल सकते अच्छे, जितने आवाज अच्छे निकल सकते उतने अच्छे मैं निकालता हूँ ना। अभी मैं मुंबई में रहता हूँ, हर रोज वर्सोवा बीच पे जाता हूँ। शायद ही कभी कभी नहीं जा पाता हूँ, लेकिन एटलीस्ट हर रोज जाता हूँ। और हर रोज जाके वहां पे मैं बैठता हूँ, और वहां मुझे बैठना बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है, और वहां से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जब मैं अकेला बैठता हूँ ना, तो मुझे बहुत हाई लेवल का कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं यार, मेहनत कर रहा हूँ, एक्टर बन जाऊंगा। हर रोज मैं वहां जाके बैठता हूँ, हर रोज गाने सुनता हूँ, अपने आवाज के ऊपर काम करता हूँ। वहां अकेले में बैठ के सरगम करता हूँ, सारे गामा करते रहता हूँ, अपने आवाज को इम्प्रूव करता हूँ, जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा करता हूँ। अपने ऊपर मेहनत कर रहा हूं मैं, लेकिन सफल होना है, अब ये बात कौन जानता। ये सब तो किस्मत का खेल है ना, किस्मत बताएगी आगे। लेकिन एक ये भी है कि आप अपनी किस्मत को अपने हाथों आप लिख सकते हो। पता है कब? जब आप मेहनत करोगे और आपको लगेगा नहीं यार, अब बन जाऊंगा। जिस दिन मेरे को ये लग गया ना, अब मैं बन जाऊंगा, अपने ऊपर बहुत ज्यादा मेहनत कर लूंगा, बाकी एक्टर्स की तरह मैं भी अच्छा से बोल पाऊंगा, और अच्छे से मतलब कुछ भी कैरेक्टर, कोई भी कैरेक्टर प्ले कर पाऊंगा, तो तभी मुझे लगेगा कि हाँ यार, मैं बन सकता हूँ। तो ये मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, सबसे ज्यादा। कितने सारे एक्टर्स को मैंने देखा और उससे बहुत कुछ सीख मिलता है मुझे। हर रोज एक नई वीडियो देखता हूँ एक्टर्स का, हर रोज एक नई वीडियो देखता हूँ, और उससे मेरे को बहुत कुछ सीख मिलता है। एक एक्टर का बॉडी लैंग्वेज कैसा होना चाहिए, उसके चलने का स्टाइल कैसा होना चाहिए, वो कपड़े किस टाइप का पहन रहा है, वो ऑडियंस को कैसे अपने ऊपर खींच रहा है बात करके कि पब्लिक को लगे ये अच्छा बात करता है। ये सब अपने ऊपर करने पर, आप अपने ऊपर वर्क करोगे तभी तो पता चलेगा ना आप क्या कर रहे हो, कितना आपका कॉन्फिडेंस है आप ऑडियंस के सामने बोलने का। तो ये तो हर किसी को नहीं होता ना, पर मुझे है, मैं मेहनत करता हूं ना, इसलिए। और मेरी जो माता जी है, उसको भी, मेरी माता जी को भी लगता है मैं एक्टर बन जाऊंगा, क्योंकि वो देखती है मुझे, मैं मेहनत करता हूं, अपने सपने के पीछे भाग रहा हूं, तभी तो उसको उतना विश्वास है मैं एक्टर बन सकता हूं। मुझे अपने माता पिता को कभी रूठने नहीं देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। आगे 10 साल मुझे लग जाए इंडस्ट्री में जाने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। 10 साल तक मेहनत करूंगा, मेहनत तो कभी कम नहीं होंगे ना। मेहनत चाहे कितना भी कर लो आप, कितना भी कर लो, वो कभी कम नहीं होंगे। तो मेरे माता जी को, मेरे पिताजी को रूठने नहीं देना, चाहे कुछ भी हो जाए। आप जब कोई सपना ठान लेते हो ना आपको ये करना है, तो फिर आपके अंदर से सुकून नहीं, खौफ पैदा होता है। तो एग्जैक्टली मेरे साथ भी वही हो रहा है। मैंने जब ये मान लिया मुझे एक्टर बनना है, तो मेरे अंदर से खून नहीं, खौफ पैदा हो रहा है। अब मुझे ये चीज करना है,
और हर रोज डेली बेसिस के आधार पे मैं हमेशा करता रहूंगा, चाहे मैं बीमार रहूं, कुछ भी रहूं, हमेशा करूंगा। हमेशा हमेशा मैं ध्यान रखूंगा कि अपने ऊपर जितना काम कर सकता हूं। मैं हर रोज लगभग 3-4 कहानियां पढ़ लेता हूँ, हर रोज मैं कुछ ना कुछ सीखता हूँ। तो ज्ञान तो कभी कम नहीं होंगे ना मेरे। ज्ञान तो मैं जितना ले सकता हूँ उतना अच्छा है मेरे लिए, उतना ज्ञान अच्छा है जितना मैं ले सकता हूँ, और वो चीज मैं ले रहा हूँ। एज ए एक्टर सबसे बड़ा एक वर्क होता है, आप कहानियां जितना पढ़ सकते हो। मुझे ये सिखाया गया है और मैं वही करता हूं। और हमेशा से एक ही बात मन में आता है, हमेशा से एक ही बात मन में आता है, एज ए एक्टर कैसे परफॉर्म करूंगा, पब्लिक के सामने पहली बार जाऊंगा, कैसे परफॉर्म करूंगा। जब मैं पहली बार स्टेज पे जाऊंगा कोई अवार्ड्स लेने के लिए, तो क्या बोलूंगा मैं। तो एक मेरा डायलॉग है, वो ये है, एक दिन आएगा सब कुछ खाएंगे और घर से निकले हैं तो इतिहास लिख कर ही जाएंगे। ये मेरे जहन में दौड़ता है। जब जब मैं ये बात सुनता हूं ना, तो मेरा रुआं खड़ा हो जाता है और लगता है बन जाऊंगा यार। तो ये करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। और मोटिवेट जितना हो सकता हूं मैं खुद को उतना मोटिवेट करता हूं, खुद को उस लेवल तक मैं सोचता हूं, खुद को उस लेवल तक क्षमता देता हूं करने का, कोई भी कैरेक्टर प्ले करने का। कोई भी कैरेक्टर हो, कैरेक्टर कोई छोटा बड़ा नहीं होता, कैरेक्टर कैरेक्टर होता है, और वो सीखना बहुत मुश्किल होता है। और वो कोई आपको सिखाएगा नहीं, आप खुद से सीखोगे। और तभी सीखोगे जब भी आप समझ पाओगे। तो मैं इस चीज को समझ गया हूं, तो मुझे पता है मुझे क्या करना है, कैसे कोई भी कैरेक्टर को प्ले करना है। और जब से ये बात जहन में दौड़ती है, जब जब ये बात जहन में दौड़ती है ना, तब तब लगता है एक्टर बन जाऊंगा। पानी देखिए। और डेली बेसिस के आधार पर मैं हमेशा ये काम करूंगा, हमेशा करूंगा। और आप सभी को एक दिन मैं जरूर देखूंगा, जरूर जरूर देखूंगा। और मैं कोशिश करता हूं हमेशा मैं जितना आगे बढ़ सकूं, जितना मुझे सीख मिल सके। ज्ञान तो कभी कम नहीं होते ना, तो चाहिए क्या मुझे, सजेशन ही ना। और सजेशन हमेशा मुझे नए नए लोगों से मिलने पर मिलता है। वैसे तो खुद भी समझ आता है, लेकिन नए नए लोगों से मिलने पर भी सजेशन मिलता है और फिर समझ आता है एक्टिंग के बारे में। और एक मेरा सबसे बड़ा गोल ये है, जैसे कि मैं आपको बताया था, यशराज फिल्म स्टूडियो में काम करने का। और इसलिए मुझे वहां पे काम करना है क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और मेरा एज ए डायरेक्टर जो हैं मोहित सूरी सर, मेरा सपना है उनसे एक बार और जरूर मिलने का। पहले मैं उसे देखा हूं, लेकिन उनसे बातचीत नहीं हुआ। तो मेरा एक सपना है कि उनसे मिलने का, उनसे बातचीत करने का और काम करने का मूवी में। और हमेशा मैं अपने ऊपर मेहनत करता रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, बीमार रहे, बेड पे पड़े पड़े भी मैं मेहनत करता रहूंगा। कुछ भी होता रहे, मेहनत को कभी कम होने नहीं देंगे।
और जहां तक मरते दम तक, आज से 5 साल बाद, आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद, कभी भी मुझे मौका जरूर मिलेगा। मुझे अपने ऊपर और अपने काबिलियत के ऊपर बहुत भरोसा है, और ये भरोसा को कभी हम टूटने नहीं देंगे। ये भरोसा हमेशा कायम रहेगा, और खुद के ऊपर काम करता रहूंगा। अगर हो सके तो मैं आप सभी को एक नए नए डायलॉग्स, एक नए नए कैरेक्टर्स, वो सब भी प्ले करते दिख सकता हूँ मैं, और मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को जरूर देखूं। और पानी एक और मेरे मन में एक और मोटिवेशन आता है, जो जहन में दौड़ता रहता है, मन में दौड़ता रहता है। ये बात से मेरे माता पिताजी मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं मेरे लिए। मैं एक दिन आप सबके दिल पे आ सकूं, और जितना जल्द आ सकूं। मेरा एक सपना है, मैं आप लोगों के सामने जरूर आऊंगा, और जितनी कोशिश हो सकता है मैं उतना कोशिश करूंगा, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। और जब तक हो सकता है तब तक करेंगे। हमारे मन में, हमारे जहन में हमेशा दौड़ता रहेगा, ये चीज मुझे करना है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, मेरा इंस्पिरेशन सुशांत सिंह राजपूत। मुझे उनसे एक काफी अच्छा सीख मिला एज ए एक्टर। वो कितना अपने ऊपर काम करते थे, खुद को कितना अपने ऊपर काम करके उस लेवल तक पहुंचे। तो यही मुझे भी करना है। कट। बहुत अच्छा बोला सत्यम भाई। आई होप आपने जो भी ड्रीम देखा है वो पूरा हो, आपने जो भी मैनिफेस्ट किया है वो आपको मिले। थैंक यू सो मच इस चैनल पे आने के लिए।